किशोरी तोरे चरणन की रजमा। बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, मैं बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं। बस यही यहाँ का भजन है, न कोई श्रम है न कोई पुरुषार्थ है, बस बैठी रहूं कुंजन के कोने। श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रजमा, किशोरी तोरे चरणन की रजमा, किशोरी तोरे चरणन की रजमा। व्यास स्वामी की छवि निरखूं, व्यास स्वामी हृदय के उल्लास सहित रासमंडल महारानी के चरणों में मेरे साथ कहना, लाडली सेवा में दीजे किशोरी वृंदावन दीजे, जान छुड़ाए वास वृंदावन को दीजे, किशोरी मेरी विनय मान लीजे, लाडली विनय मान लीजे, जग जान छुड़ाए वास वृंदावन को दीजे, स्वामिनी अपनी कर लीजे, किशोरी वृंदावन दीजे, जग जान छुड़ाए वास वृंदावन को दीजे। सेवा के मिस जाऊं, भोर होत महलन में थारे सेवा के मिस जाऊं, मंगला के नित दर्शन पाऊं, जीवन सफल बनाऊं, मंगला के नित दर्शन पाऊं, जीवन सफल बनाऊं, लाडली सेवा में लीजे, किशोरी चरणन रख लीजे, जग जाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजे,
लगे तो ब्रजवासिन के टूक मांग के खाऊं। भूख लगे तो ब्रजवासिन के टूक मांग के खाऊं। कबहू प्रसादी श्री महलन की कृपा होए तो पाऊं। कबहू प्रसादी श्री महलन की कृपा होए तो पाऊं। स्वामी ने वृंदावन दीजे किशोरी अपनी कर लीजे। जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजे। किशोरी विनय मान लीजे, लाडली विनय मान लीजे। जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजे। हालांकि महाप्रभु ने यत्र तत्र प्रिया जी के नक्षिक रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। महाप्रभु की सबसे विलक्षण सामर्थ्य ही तो यही है कि महाप्रभु ने उस अनिर्वचनीय प्रेम को वाणी के माध्यम से प्रकट कर दिखाया है, उस अव्यक्त को व्यक्त कर दिया है, उस अनंग को सांगोपांग प्रकट कर दिया रसिकों के आस्वादन के लिए। लावण्य सार रस सार सुखैक सारे, कारुण्य सार मधुर छवि रूप सारे, वैदग्ध्य सार रति केलि विलास सारे, राधा विदे मम मनो अखिल सार सारे। 4 पंक्तियों में प्रिया जी के रूप का लावण्य, ऐश्वर्य, माधुर्य सब महाप्रभु कह देते हैं और फिर अंत में कहते हैं तेरो रूप कहत नहीं आवे। कि हे स्वामिनी, ये तो मैंने कुछ आपके स्वरूप का यश गाया है, या मन के अवलंब हित कीन्हो आही उपाय। अपने मन को अवलंबन देने के लिए, अपने मन को आश्रय देने के लिए मैंने ये ढिठाई की है। ध्रुवदास जी कहते धृष्टता की है मैंने ये बात कहने की। और प्रिया जी के स्वरूप को ध्यान, प्रिया जी की नक्षिक रूप माधुरी को ध्यान, यही महाप्रभु की उपासना को हार्द है, ये महाप्रभु की उपासना को मेरुदंड है। और प्रिया जी की नक्षिक रूप माधुरी का वर्णन करने के पश्चात भी महाप्रभु की सर्वाधिक प्रीति दृष्टि गोचर होती है प्रिया जी के सुंदर सुभग कोमल चरणारविंद में। क्यों? क्योंकि प्रिया जी का जो अंतरंग स्वरूप है उसको हृदय में धारण करने की योग्यता आती है प्रिया जी के चरणों का ध्यान करने से। महाप्रभु ने केवल रस प्रकट नहीं किया, महाप्रभु आचार्य हैं, अतः उन्होंने उसकी प्राप्ति का मार्ग भी दिया है। यस्या प्रेम घनाकृते पदनख ज्योत्सनः भरस्नापित स्वान्तानां सम उदेति कापि सरसा भक्ति चमत्कारिणी। सामे गोकुल भूप नंदन मनश्चोरी किशोरी कदा दास्यम दास्यति सर्ववेद शिरसाम यत्तद रहस्यम परम। अर्थात वो परम रहस्य कैसे प्रकट होता है? हृदय में उन चरण कमलों का ध्यान करने से। प्रेम घनाकृते पदनख ज्योत्सना, जिनके श्री चरणारविंद की जो नख चंद्रिका है, जिन श्री चरण कमलों की जो नख चंद्र चंद्रिका है वो कैसी है? सघन प्रेम स्वरूपिणी है। बार बार उन चरणों की नख छटा का हृदय में ध्यान करने से उन चरणों के प्रति प्रेम हृदय में उत्पन्न होता है, उद्भूत होता है। तो महाप्रभु ने मार्ग दिया है ये बात कहकर कि वो परम रहस्य भी हृदय में आता है। यद्यपि परम रहस्य है, यद्यपि ब्रह्मादिकों से भी अगोचर है,
यद्यपि अगम निगम की कौन चलावे, महाविष्णु के मन नहीं आवे। यद्यपि नहीं आता, पर फिर भी महाप्रभु कहते इन चरणों की विलक्षण कृपा ऐसी है। और बिना श्री चरणों के ध्यान में चित्त की वृत्ति सुस्थिर हुए क्रीड़ा का और केली का चिंतन नहीं करना चाहिए। इसीलिए महाप्रभु की उपासना राधा चरण प्रधान है, क्योंकि इन्हीं चरणों का आश्रय, इन्हीं चरणों का ध्यान, इन्हीं चरणों का चिंतन, इन्हीं चरणों का मनन, इन्हीं चरणों की माधुरी का पुनः पुनः चिंतन हृदय को केली के योग्य बनाता है, लीला रस के उपयोगी करता है। ध्रुवदास जी कहते हैं कि रूप सिंधु में पैठ ध्रुव, सकई तो मनई संभार, रूप रतन तब कर परे और विषया विष दे डार। ये एक कारण रहा है आज तक कि ये उपासना छिपी रही है, ये उपासना कुछ एक अधिकारी लोगों के हाथ में रही है। ये उपासना कभी भीड़ का विषय नहीं बनी, ये उपासना कभी भीड़ का विषय नहीं बनेगी। अरे आजकल की बात तो अपन छोड़ें, जिस समय ध्रुवदास जी के श्रीमुख से 42 लीला प्रकट हुई, उस समय तो वृंदावन रसिकों का मीना बाजार होता था। एक से एक उद्भट रसिक प्रियालाल की रस माधुरी की छकन में छके रहते थे। ध्रुवदास जी तब कहते हैं, श्री हरिवंश जो कयो रस, बिरलो समझनहार, एक दोई पाइए, खोजत सब संसार। एक है दो ही पाइए, कब? जब ध्रुवदास जी हैं। तो आज तो स्थिति बिल्कुल विपरीत हो गई है। आज तो बिल्कुल आपकी और मेरे लिए ये बात ठीक लागू होती है कि यत्तम नाम स्फुरति महिमा एश वृंदावन। आप और मैं यहाँ पर बैठकर कोई इस बात को सोचे ना कि वृंदावन का क्या चमत्कार है। आप और मैं यहाँ पर बैठकर रसिकों की इस हार्द वस्तु का चिंतन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, यही इस वृंदावन का सबसे बड़ा चमत्कार है। वृंदावन की सीमा से बाहर कोटि प्रयत्न करने पर भी ये शब्द मुख से नहीं आते। प्रिया जी की रूप माधुरी को कहने का साहस नहीं होता, क्योंकि ये विद्वत्ता का खेल नहीं है, ये बुद्धि का पराक्रम नहीं है, ये वाणी का विलास नहीं है। ये विशुद्ध रूप से वृंदावन और यहाँ के रस रसिकों की कृपा है। ये इस रेणु की कृपा है, ये यमुना रस रानी की कृपा है, ये इस मंडल की कृपा है, ये इन रसिक जनों के सानिध्य की कृपा है कि इनके संग में बैठकर जैसे लकड़ी के साथ लोहा भी तर जाता है, ठीक उसी प्रकार रसिक जनों के संग, रसिक जनों की संगात से अनधिकारी जीव भी प्रिया जी का कृपा पात्र हो जाता है। वृंदावनेश्वरी के इस स्वरूप वैभव का कृपा पात्र हो जाता है। इस स्वरूप वैभव को हृदय में धारण करने योग्य हो जाता है। नहीं तो महाप्रभु को क्यों कहने की आवश्यकता पड़ती कि क्वाहम तुच्छः परम मधमः प्राण्य हो गर्र कर्मा। जिस प्रकार महाप्रभु उत्कर्ष थोड़े से शब्दों में कहे जाते हैं, उसी प्रकार ये 2-3 शब्दों में महाप्रभु ने जीव दशा का वर्णन कर दिया कि क्वाहम तुच्छः, तुच्छ अर्थात हीन, किसी भी दृष्टि से योग्य नहीं ये नाम भी लेने का। परम अधमः, केवल अधम नहीं, परम अधम। सूरदास जी कह रहे हैं निपट निगोड़ो। एक जीव का स्वरूप होता है, एक जीव का स्वभाव होता है। तो सूरदास जी कहते हैं निपट निगोड़ो दास तिहारो। तो निपट निगोड़ा बोले ये तो मेरा स्वभाव है, और दास तिहारो ये मेरा स्वरूप है। जीव कृष्ण से नित्य दास, आपका मैं नित्य दास हूं, जैसा भी हूं लेकिन आपका हूं। निपट निगोड़ा हूं पर आपका हूं। तो महाप्रभु ने 2 शब्दों में जीव की दशा का वर्णन कर दिया, तुच्छ परम मधमः और प्राण्य हो गर्र कर्मा, निंदित कर्म करने वाला, नीच कर्म करने वाला, फिर भी मेरी जिह्वा पे आपका नाम आता है। जहां चलत फिरत सुनियत रहो श्री राधा वल्लभ लाल, ऐसे वृंदा विपिन में बसत रहो सब काल। ये इस वृंदावन की कृपा है। नहीं तो जो लाल जी का परम धन है, और धनी अपने धन को छिपा कर रखता है, दुरा कर रखता है। इसीलिए श्री कृष्ण का ऐश्वर्य 3 लोक 14 भुवन में प्रकट है, लेकिन श्री कृष्ण का माधुर्य, श्री कृष्ण के हृदय का हित, मोहन का हित